सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को बनाना सीखा। आज हम उस एक्सरसाइज की आंसर की भी देखने वाले हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पर यह भी डिस्कस करने वाले हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर सेंटेंसेस बनाने हो तो किस तरह से बनाए जाने चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। कल कुछ बच्चे नाराज हो गए कि सर मैंने भी होमवर्क किया था और आपने मेरा नाम तो लिया ही नहीं। तो बेटा कल जब लाइव क्लास हुई थी उसके बाद 2 घंटे बाद ही मैंने वो लेक्चर रिकॉर्ड किया था। तो जिसने 2 घंटे में आंसर लिख दिए थे उनके नाम आ गए, जिन ने नहीं लिखा उनके नाम नहीं आए। और आज के लेक्चर में किसी का नाम नहीं आएगा, इसलिए कोई टेंशन मत लेना कि मेरा नाम नहीं लिया या मेरा नाम ले लिया। आज ऐसा कुछ नहीं करने वाले, है ना। ये तो कभी कभार करेंगे कि सडन सरप्राइज की तरह होगा तो अच्छा लगेगा, है ना। चलिए गाइस, तो बात करते हैं। सबसे पहले लास्ट हमने जो होमवर्क किया है उस होमवर्क को देख लेते हैं, है ना। उसके बाद आगे आकर डिस्कशन करेंगे। मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूं, ठीक है। तो मैं के लिए आ गया आई, कर चुका हूं के लिए क्या आ जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें मेन वर्ब का इस्तेमाल करना है, यानी कि ऐसे चलेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मेट को यूज करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मैं के लिए आ गया आई, कर चुका हूं के लिए कंप्लीटेड का इस्तेमाल कर सकते हो, डन का इस्तेमाल कर सकते हो, फिनिश्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल करोगे। तो सबसे पहले आई के साथ आ जाएगा हैव, तो आई हैव फिनिश्ड, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव डन। फिर गृह कार्य के लिए आ गया होमवर्क और अपना के लिए आ गया माय। तो क्या सेंटेंस बनेगा, आई हैव कंप्लीटेड, डन और फिनिश्ड माय होमवर्क, ठीक है। इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाया जा सकता है। चलिए देखिए क्या है, आई हैव डन माई होमवर्क। तो मैंने भी बताया डन की जगह आप चाहो तो कंप्लीटेड भी कर सकते हो और फिनिश्ड भी कर सकते हो। उसने मुझे वह किताब दे दी है ना। दे दी है का मतलब क्या है, दे चुका है। कल बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, खास करके पास्ट परफेक्ट टेंस में भी कंफ्यूज हुए थे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कंफ्यूजन क्या था कि जो वाक्य लिखे हुए थे हिंदी में, लिया था, दिया था, ऐसे वाक्य लिखे हुए थे। तो स्टूडेंट क्या कंफ्यूज हो रहे थे कि सर इनको सिंपल पास्ट में बनाए कि पास्ट परफेक्ट में बनाए। जबकि बार बार मैं लेक्चर में बोल रहा था कि बेटा कुछ भी लिखा हो हिंदी में। हम प्रैक्टिस किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमें सारे ही सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाने अभी के लिए हमें सारे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाने हैं। जब आप खुला कोई काम कर रहे होंगे, जब सारे टेंसेस एक साथ आप लिख रहे होंगे, तब आप चूज कर सकते हैं, तब आप चयन कर सकते हैं कि उसे आप सिंपल पास्ट में बनाना चाहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना चाहते हैं, पास्ट परफेक्ट में बनाना चाहते हैं। आपके पास वहां पर अपॉर्चुनिटी होगी कि आप खुद देख सकते हैं कि आपको कौन से टेंस में उस सेंटेंस को बनाना है। लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टेंस की, तब तक हम सेंटेंस उसी में बनाएंगे। उसने मुझे वह किताब दे दी है। तो अब उसने, ये कौन है, उसने कोई पुरुष है या महिला है हमें पता नहीं, इसलिए हम ही या शी दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करेंगे। सामान्यतः ऐसी परिस्थिति में ही का इस्तेमाल किया जा सकता है। ही हैज गिवन मी द बुक, ठीक है, क्योंकि यहां पर वह किताब है। तो वह किताब बोलने से क्या हुआ, जो इनडेफिनेट थी किताब, बुक कहने पर जो इनडेफिनेट थी, जब उसे मुझे डेफिनेट करना था तो मैंने उसके आगे द लगा लिया। यानी कि अनिश्चित किताब को अगर मैं निश्चित किताब करूंगा तो किताब वह किताब, ठीक है। और अगर इनडेफिनेट है तो इसमें अ बुक भी कर सकता हूं मैं कि एक किताब। उसने मुझे एक किताब दी, ही हैज गिवन मी अ बुक। उसने मुझे वह किताब दी तो ही हैज गिवन मी द बुक, ऐसे बनेगा, ठीक है। उन्होंने मुझे देख लिया है, यानी कि वे मुझे देख चुके हैं, ऐसे भी आप कह सकते हो। दे हैव सीन मी। नेक्स्ट क्या है, मैं एक किताब पहले ही लिख चुका हूं। तो आई हैव रिटर्न अ बुक ऑलरेडी। अब ये ऑलरेडी किसके लिए आया, पहले के लिए आया। वाक्य में इसकी भूमिका क्या है, तो ये एडवर्ब की तरह व्यवहार कर रहा है। ये एडवर्ब यहां पे बन रहा है कि भाई कोई कार्य जो पूर्व में ही पूर्ण हो चुका है उसे बता रहा है। उन्होंने अपना खेत जोत लिया है, दे हैव प्लग्ड देयर फील्ड, है ना। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने की बारी आएगी तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल को फॉलो करते हुए आप इसे बनाएंगे। आज राहुल स्कूल नहीं गया है, यानी कि अब बहुत अजीब लगेगा अगर मैं चुका चुकी के चक्कर में पढ़ूंगा तो, कि आज राहुल स्कूल नहीं जा चुका है।
अजीब लग रहा है बोलने में, सीधा बोलेंगे आज वह स्कूल नहीं गया है। ठीक है, तो नहीं गया है, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है, नौकर बाजार से सब्जी नहीं लाया है, वह अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा है, यहां कोई नहीं आया है। सेंटेंसेस क्या बनेंगे? आप चाहो तो टुडे का इस्तेमाल वाक्य के प्रारंभ में भी कर सकते हो, और चाहो तो राहुल हैज नॉट गॉन टू स्कूल टुडे, चाहो तो वाक्य के अंत में भी आप टुडे का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि एडवर्ब है, कहीं पर भी रखो वाक्य में, सीधा जाकर के क्रिया को ही दर्शाने का या क्रिया के बारे में ही बताने का प्रयास करेगा कि क्रिया के होने का समय कौन सा है, सीधा उस पर बात करेगा। ठीक है, तो आज के लिए मैंने स्टार्टिंग में ले लिया टुडे, राहुल स्कूल नहीं गया है, राहुल हैज नॉट गॉन टू स्कूल। मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है, आई हैव। अब देखो जहां पर कभी नहीं का सवाल आया वहां पर नेवर आ गया। आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, इसके बारे में हमने कल भी बात की थी कि नेवर जो है वो भी वाक्य को आकर के क्या करता है, नेगेटिव बना देता है, यानी किसी कार्य का नहीं होना दर्शाता है। नॉट से भी दर्शाया जा सकता है, नेवर से भी दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट है, नौकर बाजार से सब्जी नहीं लाया है, द सर्वेंट हैज नॉट ब्रॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट आया आपका, वह अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा है। अब देखो ही हैज नॉट रीच रेलवे स्टेशन, ये तो हमारा मूल वाक्य बन गया। यट जो है वो किसको बता रहा है वाक्य में, अभी तक को बता रहा है। ठीक है, तो जब भी हम कहते हैं कि कोई कार्य अभी तक नहीं हुआ है तो उसके लिए इंग्लिश में यट का इस्तेमाल होगा, अभी तक के लिए यट बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, यहां कोई नहीं आया है, तो कोई नहीं के लिए किसका इस्तेमाल हो गया, नो वन। अब ये नो वन के बाद में मुझे नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि जब मैं नो वन कह रहा हूं तो मेरा वाक्य में कर्ता का ना होना या कर्ता के द्वारा क्रिया का ना किए जाना ही यहां पे दर्शा रहा है। नो वन हैज कम हियर, कोई यहां नहीं आया है। तो यहां पर भी हमने नॉट का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन नो वन होने की वजह से, क्या होने की वजह से, नो वन, या एक और वर्ड लिख सकते हो यहां पे, नोबडी, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। एक और वर्ड वैसे यूज कर सकते हो, सामान्यतः किया नहीं जाता लेकिन कर सकते हो, नन हैज कम हियर, कोई यहां नहीं आया। इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल करोगे तो वाक्य में नॉट नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन वाक्य मूलतः स्वभाव से ही नेगेटिव हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? तो नॉट से कर सकते हो, नो वन से कर सकते हो, नेवर से कर सकते हो, इसको याद रखना, ध्यान रखना। ठीक है, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? क्या मास्टर जी कक्षा में पहुंच चुके हैं? क्या तुमने नया मोबाइल खरीद लिया है? क्या तुमने वह कार बेच दी है? क्या सूरज पूरब से निकल चुका है? बोलचाल की भाषा में पूरब बोल देते हैं, वैसे पूर्व दिशा का नाम होता है। क्या सूरज पूर्व से या पूर्व में निकल चुका है? ठीक है, चलिए देखते हैं। हैव यू एवर सीन द ताजमहल? एवर किसके लिए आया? कभी के लिए आया। ठीक है, हैज द टीचर रीच्ड इन द क्लास? ठीक है, क्योंकि पहुंचने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? रीच का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सही। नेक्स्ट है, क्या तुमने नया मोबाइल खरीद लिया है? हैव यू बॉट अ न्यू मोबाइल? क्या तुमने एक नया मोबाइल खरीद लिया है? हैव यू सोल्ड द कार? क्या तुमने वह कार बेच दी है? अब देखो वह कार आया ना, तो कार निश्चित हो गई कि भाई वह उसी कार की बात कर रहा है, तो यहां पे अपने आप द कार हो गया। ठीक है, लास्ट है यहां पे, क्या सूरज पूरब में निकल चुका है? हैज द सन राइजन इन द ईस्ट? राइज की 3 फॉर्म्स कौन कौन सी है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताओ, राइज की फॉर्म्स कौन कौन सी है? राइजन कैसे बना? फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या है इसकी? फटाफट लिखो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे, फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, सेकंड फॉर्म क्या होगी और थर्ड फॉर्म क्या होगी। आज तुमने स्कूल में क्या देखा है? तो क्या देखा है, WH वर्ड लगेगा। आज पहले घंटे में किसने पढ़ाया? WH वर्ड लगेगा। यह सब किसने किया? WH वर्ड लगेगा। क्या तुमने यह 100 का नोट किससे लिया है? तो यहां पे भी WH वर्ड आएगा। आपको यह 100 का नोट किसने दिया है? यहां पर भी WH वर्ड आएगा। ठीक है, तो नंबर 4 और नंबर 5 को ध्यान से देखना, इसके अंदर WH वर्ड किस तरीके के इस्तेमाल हो रहे हैं। टुडे वापस आज के लिए आ गया। What have you seen in the school? तुमने स्कूल में क्या देखा है? Who has taught in first period today? है ना। अब देखो यहां पर क्या होता है, इन द भी कर सकते हो आप, इन द फर्स्ट पीरियड,
ठीक है, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये सारे के सारे हमारे नंबर्स में आते हैं और ये सारे के सारे हमारे ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। कौन से नंबर कहलाते हैं? ऑर्डिनल्स कहलाते हैं। ये किसी भी चीज का क्रम बताते हैं, है ना, ऑर्डिनल नंबर्स कहा जाता है इनको। और ऑर्डिनल नंबर से पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहां पर द का इस्तेमाल कर सकते हो। तो द फर्स्ट पीरियड टुडे आप यहां पर कर सकते हो। हु हैज डन ऑल दिस, यह सब किसने किया है? अब देखो, तुमने यह 100 का नोट किससे लिया? तो किससे के लिए तो आ गया whom, और आपको यह 100 का नोट किसने दिया? तो किसने दिया के लिए आ गया who। तो दैट्स द डिफरेंस, किससे लिया और किसने दिया। whom और who में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये बस यहां पर डिफरेंस समझ लेना, किससे लिया और किसने दिया। तो जब कोई कार्य किसी के द्वारा किया जा रहा है तो whom, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है तो who, ऐसा। ठीक है, जब कार्य के लिए पूछा जा रहा है ना कि कौन या किसने, तब हम who का प्रयोग कर लेते हैं। whom have you taken this 100 rupee note, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, who has given you this 100 rupee note। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों वाक्यों को बनाया जा सकता है। ओके, अब वापस वही हम बात करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, सेंटेंस बना करके देखेंगे किस तरीके से ये सेंटेंस बनने वाला है। अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वैसे भी एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूं जब तीनों टेंस को एक्सप्लेन किया था। प्रतिदिन कोई कार्य कितने समय पर होता है, कितनी बजे होता है, सबसे पहले ये देखो। जैसे भैया प्रतिदिन 10 बजे इंग्लिश की क्लास आती है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि कल इंग्लिश की क्लास कब समाप्त हो चुकी होगी, तो आपको पता है 10 से 11 आपकी नॉर्मली इंग्लिश की क्लास होती है। कभी 30 मिनट, कभी 45 मिनट, कभी 50 मिनट, कभी 1 आवर, कभी 1 आवर 15 मिनट। तो अपन ये मानते हैं कि भाई 11 बजे तक मोटे मोटे तौर पर हमारी इंग्लिश की क्लास कल समाप्त हो चुकी होगी। अब इस बात को बताने के लिए मुझे टेंस कौन सा चाहिए? फ्यूचर परफेक्ट टेंस चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? द क्लास विल हैव फिनिश्ड बाय 11 AM टुमारो, यानी कल 11 बजे अंग्रेजी की कक्षा समाप्त हो चुकी होगी। इस तरीके से अगर मुझे वाक्य बनाना है हिंदी से इंग्लिश में, तो फिर मुझे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आवश्यकता होती है। ओके, तो आज एक काम करना, जो होमवर्क है वो तो करना ही करना है। प्रतिदिन आप कौन कौन सा कार्य जो है कितनी कितनी बजे तक संपूर्ण या समाप्त कर चुके होते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपका डेली रूटीन जो है, उस डेली रूटीन को शुरू होने के पॉइंट से नहीं, समाप्त होने के पॉइंट से देखना है आपको कि भैया मैं 8 बजे तक नाश्ता कर चुका हूँगा, 9 बजे तक मैं मैथ्स पढ़ चुका हूँगा, 11 बजे तक मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूँगा, 1 बजे तक मैं लंच कर चुका हूँगा, शाम को 4 बजे तक मैं रेस्ट कर चुका हूँगा। मतलब किसी भी कार्य का लास्ट पॉइंट देखना है आपको कि इतनी बजे तक ये कार्य पूर्ण हो चुका होगा। अब उसी कार्य को आप आने वाले कल में प्लान करो कि कल इतनी इतनी बजे तक ये कार्य हो चुका होगा, और उसी को आपको आज कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, कि आप कितनी बजे तक कौन सा कार्य कल कर चुके होंगे। ठीक है, उससे प्रैक्टिस कीजिए तो आपको क्या होगा कि एसोसिएशन मिलेगा टेंस के साथ, आप जुड़ जाओगे टेंस के साथ। और सच बता रहा हूं, अगर आपने ये कर लिया ना, आप कभी भूलोगे नहीं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। रीजन, क्योंकि आप जब सेंटेंस लिख रहे होगे ना, आप उस टेंस को बकायदा जी रहे होंगे, तो इसलिए आपको रूल लंबे समय तक याद रहेंगे अगर आप खुद को एसोसिएट करते हैं उसके साथ। तो चलिए, तो मैं रात्रि भोजन कर चुका होऊंगा। ये देखो भाई, होऊंगा, होगा, ये मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं, तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि हिंदी में कैसे लिखते हैं। ठीक है, मैं रात्रि भोजन कर चुका होऊंगा। नेक्स्ट आ गया इसके अंदर आपका वह किताब नहीं पढ़ चुका होगा। चलिए फटाफट से दोनों सेंटेंसेस को बना दीजिए इंग्लिश में। विल और शैल का प्रयोग बता देता हूं। विल का प्रयोग ए और बी के साथ, शैल का प्रयोग
ए बी सी डी और ई के साथ, ठीक है, सभी के साथ हो जाएगा इसका प्रयोग, कोई टेंशन नहीं। ओके, चलिए फटाफट से बनाइए इसको जल्दी से, कम ऑन। 3 2 1 कंप्लीट। I shall have taken डिनर। रात्रिकालीन भोजन के लिए क्या लिख लूं? डिनर लिख लूं, रात्रि भोज के लिए, सही है ना भाई? डिनर ही लिखूं या सपर लिखूं? सपर भी लिख सकते हो। वह किताब नहीं पढ़ चुका होगा, he will not have read, क्या बोल रहा हूं मैं, इसका उच्चारण क्या है मेरा? read the book। ठीक है, आप चाहो तो यहां बुक भी कर सकते हो, चाहो तो द बुक भी कर सकते हो, द बुक ज्यादा सही जाएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट है, क्या हम साइकिल चला चुके होंगे? बनाओ इसको फटाफट से। क्या वह गीत नहीं गा चुकी होगी? ठीक है, क्या वह गीत नहीं गा चुकी होगी और क्या हम साइकिल चला चुके होंगे? फटाफट से देखिए इसको और देख करके बनाइए। चलिए कम ऑन, फटाफट से बना लो इसको। वीडियो पॉज कर लो, मैं आउट ऑफ फ्रेम हूं, और फटाफट से इस सेंटेंस को लिख लीजिए, आप फटाफट से बना लीजिए। हाँ, क्या बन रहा है? चलो, हम हैं तो वी के अकॉर्डिंग लग गया शैल। शैल वी हैव रिडन, इसकी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कमेंट करना। इसकी वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या क्या है? ठीक है, शैल वी हैव रिडन साइकिल, है ना? वैसे इसे बाईसाइकिल भी कहते थे, बाईसाइकिल कह लो या साइकिल कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शैल वी हैव रिडन साइकिल या बाईसाइकिल, इस तरीके से बोल सकते हैं। क्या वह गीत नहीं गा चुकी होगी? तो वह के लिए आ गया शी के अकॉर्डिंग आ गया विल शी नॉट हैव, गाने को क्या बोलेंगे? गा चुकी होगी के लिए क्या आएगा? संग। इसकी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म बताओ। ठीक है, अ सॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हो। विल शी नॉट हैव संग द सॉन्ग, अ सॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से आपके ये वाक्य बनेंगे। चेक कर लीजिए किसी के कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही है। एक बार फटाफट से क्रॉस चेक कर लीजिए आपने चारों सेंटेंसेस को। इन दोनों को भी देखना चाहो तो इन दोनों को भी देख लो। ओके, इस तरीके से हमें इन सेंटेंसेस को बनाना है। चलिए, तो बात कर रहे हैं राम के आने से पूर्व मैं पुस्तक पढ़ चुका होऊंगा। पहला वाक्य, राम के आने से पूर्व मैं पुस्तक पढ़ चुका होऊंगा। मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले अध्यापक आ चुके होंगे। तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा या कर चुका होगा। 7 बजने से पहले हम खाना खा चुके होंगे। सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे। सारे वाक्य बहुत शानदार हैं। पहले पहले पहले, पूर्व पहले, पूर्व पहले, बिफोर 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 बिफोर, हर जगह पर बिफोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आपके लिए बिफोर। हरि के आने से पहले वह पत्र लिख चुकी होगी, सॉरी वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। सोने से पहले बच्चों ने दूध नहीं पिया होगा। टीचर के आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया होगा।
क्या गाड़ी आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे? क्या मैं कोलकाता नहीं पहुंच चुका हूंगा? क्या सुमित को नींद नहीं आई होगी? ठीक है, ये 3 वाक्य आपके ये हैं। वह कहाँ नहीं गया होगा, है ना? इस वाक्य को लिख लो, वह कहाँ नहीं गया होगा। ठीक है, इस तरीके से बना लो इस वाक्य को। राम ने क्या नहीं किया होगा, वह क्या नहीं कर चुका होगा, वह क्यों नहीं यहां आया होगा या आए होगा, है ना? यहां पर आए की जगह आया हो जाएगा, आया होगा। मेरे आने से पहले आप कैसे पहुंच चुके होंगे। ठीक है, इस तरीके से इन वाक्यों का आपको निर्माण करना है। आपको एक होमवर्क तो ये मिल ही गया सेंटेंसेस वाला। एक आपको क्या करना है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, डेली रूटीन। आपका जो डेली रूटीन है, उस डेली रूटीन के अंदर कोई भी एक्टिविटी का जो एंड पॉइंट है उसको आपको इमेजिन करना है कब, फ्यूचर में, और उसके अकॉर्डिंग आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर अपना पूरा का पूरा रूटीन लिखना है। किसमें लिखना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। सोचो कल कितनी बजे तक कौन कौन सा कार्य है जो आप समाप्त कर चुके होंगे। कल यानी कि मैं बात कर रहा हूं आने वाले कल की। तो आने वाले कल में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो पूर्ण हो चुके होंगे, आप समाप्त कर चुके होंगे, आप उन्हें फिनिश कर चुके होंगे। उसके बारे में सोचिए, विचार कीजिए, और उसके बाद में अपना डेली रूटीन एक बार फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिख दीजिए। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।